गुड मॉर्निंग दोस्तों नाम रघु खुल्लर है और आज हम एक जो नया हमारा टूल आया है स्पॉन्सर क्लब, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मोदी केयर की बात करें तो मोदी केयर हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त ऑफर्स प्रोवाइड करवा रही है, बहुत ही जबरदस्त टूल्स हमें दे रही है, जिनमें से हमें इस महीने जो टूल मिला है वो हमारा स्पॉन्सर क्लब नाम से एक टूल है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको यूज करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं और इस महीने का अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमने इस टूल को यूज कर लिया तो हम नो डाउट बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ ले सकते हैं। इसमें क्या है, कैसे इसमें आगे बढ़ना है, उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक वर्डिंग यूज की गई है सेंचुरी नाम से। सेंचुरी कैसे बनाई जाएगी, जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हमने खुद की मिनिमम परचेजिंग 2,000 रुपए की करनी है और साथ में 2,000 रुपए की परचेजिंग करवानी है ए पर्सन की, कोई भी आपके साथ जो डायरेक्टली ज्वाइन हो और ज्वाइन हो दिसंबर 2020 में। उसका काउंट किया जाएगा। 2,000 रुपए की परचेजिंग करवानी है और बी पर्सन सेम दिसंबर में ज्वाइन हो और आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन हो तो उसकी 2,000 की परचेजिंग करवानी है। तो आपको पर पर्सन आपको 100 पॉइंट मिलेंगे। इस हिसाब से आपके 200 पॉइंट बन जाएंगे। और अगर आप 2,000 की बजाय उनके 3,000 रुपए की परचेजिंग करवाते हो तो आपको ए का 200 और बी का 200, मतलब 2,000 रुपए से आपको 100 पॉइंट मिलेगा और 3,000 रुपए की परचेजिंग करवाने से आपको 200 पॉइंट पर पर्सन मिलेगा। तो उस हिसाब से आपके 400 पॉइंट हो जाएंगे। दोस्तों अकबर नेक्स्ट चीज आती है, अगर हम सिक्सर मारते हैं। सिक्सर का मतलब आप लोग जानते हो कि अगर 6 लोगों को ज्वाइन करवाएंगे, बिल्कुल नए लोग होने चाहिए जो कम से कम 2,000 रुपए की परचेजिंग डालेंगे, तो आपको 100 पॉइंट पर पर्सन मिलेंगे। तो उस हिसाब से आपके 600 पॉइंट बनेंगे। बट जैसे कि आपको पता है कि सिक्सर मारा है तो 100 पॉइंट कंपनी की तरफ से आपको अलग से मिलेगा। इस हिसाब से आपके टोटल 700 पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एक ले रहा हूं। मान लीजिए आपने 4 बंदों का 100 पॉइंट करवाया, मतलब 2,000 रुपए की परचेजिंग करवाई, तो आपके टोटल पॉइंट 400 बन जाएंगे। 400 पॉइंट बनेंगे। ए से आपको 100 पॉइंट मिलेगा, बी से 100 मिलेगा, सी से 100 मिलेगा और डी से 100 मिलेगा। सेम केस में अगर हमने सभी की ए बी सी और डी की 3,000 रुपए की परचेजिंग करवाई तो आपको 200 पॉइंट फ्रॉम ईच पर्सन, ए से बी से सी से और डी से मिलेगा, मतलब आपका टोटल पॉइंट 800 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपने 2 लोगों के 2,000 की परचेजिंग करवाई तो आपको 100 पॉइंट, और अगर 2 लोगों की उनमें से 3,000 की करवा दी तो आपको 200 पॉइंट, मतलब टोटल पॉइंट की बात करें तो आपको 600 पॉइंट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपने 3 लोगों का 2,000 की परचेजिंग करवा दी 6 में से, तो आपको 300 पॉइंट 100 ईच पर्सन, 300 पॉइंट ये मिलेंगे। और अगर आपने 3 लोगों की 3,000 की फॉर एग्जांपल करवा दी तो आपको 200 पॉइंट ईच पर्सन से मिलेंगे, मतलब 600 ये, 300 पहले थे, 600 ये, 900 और एक आपने सिक्सर किया है तो 100 पॉइंट आपको वो मिलेगा। टोटल पॉइंट आपके बनते हैं 1000। दोस्तों इन पॉइंट्स का हमें बेनिफिट क्या होगा वो मैं बताने जा रहा हूं। आपका रिवार्ड क्या आपको मिलेगा? दोस्तों रिवार्ड मिलेगा कि कंपनी का जितना भी टर्नओवर होगा, मोदी केयर का जितना भी टर्नओवर होगा दिसंबर 2020 मंथ का, उसके जितने वॉल्यूम बनेंगे उन सब के का एक स्पॉन्सर क्लब पूल बनेगा 1% के हिसाब से। मतलब सारे के सारे बिजनेस वॉल्यूम का 1% अलग से निकाला जाएगा स्पॉन्सर क्लब पूल के लिए। उसका बेनिफिट क्या होगा कि जितने बिजनेस वॉल्यूम होंगे उनको डिवाइड किया जाएगा कि जितने भी लोगों ने मिलकर टोटल पॉइंट्स किए हैं वो आपकी स्पॉन्सर क्लब पॉइंट वैल्यू निकलेगी, और जितने आपके पॉइंट होंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा पर पॉइंट से। तो जो आपकी आउटपुट आएगी उतना आपको रिवार्ड कंपनी देगी। मतलब ज्यादा से ज्यादा पॉइंट करने पे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा आने के चांसेस हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त चीज क्या है कि इसमें रोल केवल आप प्ले नहीं कर रहे हो, आपके जीबीडीज, आरबीडीज, क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंशियल्स, ईच एंड एवरी वन जो भी इसमें आपकी ग्रोथ करवाने में, कंपनी की ग्रोथ करवाने में, वॉल्यूम बढ़ाने में हेल्प कर रहे हैं, वो एक्चुअली में आपकी हेल्प कर रहे हैं इस बार जो स्पॉन्सर क्लब में पार्टिसिपेशन आपकी करवाएंगे। और यहाँ पे चाहे वो 7% हो, 10% हो, ज्वाइन नहीं हो, 13% हो, 15% हो, डायरेक्टर हो या किसी भी लेवल पे हो, अप टू जीबीडी, हर एक को इक्वल पॉइंट मिलने वाले हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपकी केवाईसी
प्रूफ्स आपके, चाहे आपकी ज्वाइनिंग है चाहे आप हो, मतलब आपके स्पॉन्सर चाहे वो आप ही हैं, तो आपके प्रूफ्स प्रॉपर सबमिट होने चाहिए, केवाईसी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। 31 दिसंबर रहेगी लास्ट डेट सबमिशन की, केवाईसी की। और स्पॉन्सर क्लब का रिवार्ड जो है वो जनवरी के पे आउट, जनवरी 2021 के पे आउट के साथ, मतलब फेब 2021 में आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। सो दोस्तों 3 एक्शन लेने हैं इसमें कामयाबी लेने के लिए। कौन कौन से एक्शन है? सबसे पहले परिवर्तन प्रोग्राम को मैक्सिमम प्रमोट करना है, चाहे वो आप कर रहे हो, चाहे आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन कर रही है, कोई भी कर रहा है, आपने उसमें पार्टिसिपेशन देना शुरू करना है। नेक्स्ट शुरुआत प्रोग्राम, क्योंकि शुरुआत बहुत जरूरी है दोस्तों। सो जो भी शुरुआत प्रोग्राम में एंटर करेगा वो 100% जीत के ही बाहर निकलेगा। सो शुरुआत के सेशंस एज रेगुलरली आपकी एलओएस में कहीं ना कहीं पे हो रहे होंगे, आपने वो अटेंड करने हैं। ट्रेनिंग्स तो हमारी एसपीबीएम चल रही है, हमारे बहुत ही जबरदस्त लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, हमारी सीनियर लीडरशिप कर रही है, सुरेखा मैम के बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, उनको अटेंड रेगुलर बेस पे करना है ताकि हम जीत सके। नेक्स्ट दोस्तों, डुप्लीकेशन इज द ओनली केट इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने कामयाब होना है तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही फंडा है, वो है डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन पे फोकस करेगा वो आगे बढ़ेगा। मतलब ये जो स्पॉन्सर क्लब है, सबसे पहले हमने खुद करना है, उसके बाद डुप्लीकेट करवाना है। क्योंकि आप जो कहते हो वो लीडर आपकी टीम के नहीं करेंगे, जो आप करते हो 100% आपकी टीम के लोग वो डेड श्योरली करेंगे ही करेंगे। एक चीज दोस्तों, ग्रेट फॉलोअर्स बिकम गुड लीडर्स। जो अच्छा फॉलो करेगा वो अच्छा लीडर बनेगा। क्योंकि जब हम फॉलो करते हैं तो हमें वो पता चलता है कि फॉलो करते करते हम लीडर हमारे साथ क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। सो उसको देखते हुए हम लीडर बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो अच्छे फॉलोअर बनिए ताकि एक अच्छे लीडर बन पाओगे, तभी आपको कामयाबी मिल सकेगी। नेक्स्ट चीज पे आते हैं सर। दोस्तों इसके लिए हमने क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है मिलेनियर की, जो आपके फ्यूचर मिलेनियर्स होंगे, जो आपके फ्यूचर में करोड़पति होने वाले हैं, उनकी एक आपने लिस्ट क्रिएट करनी है। उस पे क्या है, जैसे एक एक कार्ड्स आते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, ताश आती है, ताश में 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। तो आप एक चीज देखिए, उसमें 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं और 4 बेगम होते हैं। बाकी सभी गुलाम या गुलाम से नीचे ही होते हैं। सो दोस्तों ये देखिए, ऐसे ही आपने 13, 26, 39 और 52, टोटल 52 लोगों की लिस्ट आज ही तैयार करनी है। टोटल 52 लोग होंगे आपके, 52 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है। उनमें से बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग जो होंगे वो गुलाम या उससे नीचे ही रहेंगे, वो जहां पे हैं उनको आप रहने दीजिए। आपको बेगम, आपको बादशाह और इक्के चाहिए, वो आपने ढूंढने शुरू करने हैं। उसके लिए शॉर्ट लिस्ट लोगों को कैसे करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसमें ये आएगा कि इस जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है 52 लोगों की उसके लिए आपने क्या क्या करना है, वो सीधा सा फंडा है, आपको पता ही है कि फ्रेंड्स नाम से हमने लिस्ट बनानी है। उसमें आएंगे फ्रेंड्स, एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्रीज। फ्रेंड मतलब आप जहाँ पे पढ़ते थे या पढ़ रहे हो वहां के लोग, या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो उससे रिलेट करते लोग। ई फॉर एम्प्लॉइज, अगर आपका कोई काम चल रहा है तो उसके एम्प्लॉय आपके साथ होंगे, आपके एम्प्लॉयर्स होंगे। ई कॉन्टैक्ट्स मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। एन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोसी हैं उनके नाम उसमें आएंगे। डी फॉर डिपेंडेंट्स, डिपेंडेंट्स मींस जिन पे हम डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, सीएज हो गए, मतलब प्रोफेशनल लोग जिन पे हम डिपेंडेंट हैं, जिससे हमारी लाइफ रेगुलर बेस पे चलती रहती है। नेक्स्ट स्ट्रेंजर्स आएंगे, इनके नाम तो डे बाय डे ऐड होते रहते हैं। सो ये हेल्प करते हैं हमारा बिजनेस ग्रोइंग मोड में रखने में। सो नेक्स्ट हमारा काम रहेगा कि हमने प्रायोरिटी देनी है लिस्ट। सेकंड यहाँ पे देखिए आ रहा है लिस्ट नाम से, शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिस्ट में क्या रहेगा, एल फॉर लोकल, सबसे पहले आपका काम है लोकल लोगों को अप्रोच करना है, जो आपके सिटी में या आपके विलेज में या सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। नेक्स्ट आपका फोकस रहेगा इंटरसिटी। इंटरसिटी मींस कि जैसे मैं होशियारपुर से बोल रहा हूँ, तो होशियारपुर में ऐसी जगहें जहां पे हम आज निकले तो आज शाम तक वापस आ सके। फॉर एग्जांपल जलंधर हो गया, दसूहा हो गया, मुकेरिया हो गया, देन लोकल हिमाचल में कहीं भी जा सकते हैं। मतलब आपके नियर एरियाज जो है वहां पे आप इजीली अप्रोच करके शाम तक वापस आ जाओगे।
तीसरा आपका फोकस रहेगा, जब इन लोगों को कवर अप करना शुरू करोगे तो आपने स्टेट में एंटर करना है, मतलब पूरा स्टेट कवर करना है। देन टाइकून्स, मतलब आपने ऑल ओवर इंडिया में वर्क करना स्टार्ट करना है। नेक्स्ट चीज की बात करें, शॉर्ट लिस्ट इसमें से कुछ लोगों को कैसे करेंगे। ए फॉर एम्बिशियस पीपल, जो एम्बिशियस पीपल है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों का नाम लिखिए। एन फॉर नीडी पीपल, नीडी पीपल मतलब सिर्फ वो नीडी नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ बहुत बुरे हालात है, वही नीडी नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं जिनको आज गाड़ी चाहिए, जिनको आज बहुत जबरदस्त घर चाहिए, कुछ नेम फेम चाहिए, हर चीज की एक नीड होती है, वो आपने पहचाना है, उसके अकॉर्डिंगली आपने नीडी लोगों को लेके आगे चलना है। देन यंग लोगों के साथ चलना है। यंग लोग, उनमें एनर्जी होती है, एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, और दूसरी चीज क्या होती है कि उनपे घर को चलाने का बोझ नहीं होता है। क्योंकि जब हम थोड़े एज्ड पर्सन के पास जाते हैं, उनका फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली को, खर्चे जो हैं उनको देखना होता है, तो उस केस में वो मोदी केयर से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ वो नहीं करते हैं, बट ज्यादा केसेस में वो पीछे हटने की कोशिश करते हैं। बट यंग लोगों को ऐसी दिक्कत नहीं होती है, तो आपने फोकस उनको करना है। नेक्स्ट, लेडीज पे आपने फोकस करना है, बिकॉज लेडीज नीड वन थिंग, लेडीज नीड वन थिंग, दैट इज एवरीथिंग। औरत को एक ही चीज चाहिए, वो सब कुछ है। सो उन पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि वहां से आउटपुट बहुत निकल सकती है। नेक्स्ट, आपने फर्दर शॉर्टलिस्ट कैसे कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी, जो जिन पे आप विश्वास कर सकते हो, उन लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। सेकंड प्रायोरिटी में आपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को रखना है। थर्ड प्रायोरिटी में आपके स्ट्रेंजर्स आएंगे, वो धीरे धीरे आपके साथ ऐड होते रहेंगे, जैसे पहले बताया था। तो किसी को भी प्री जज नहीं करना है, मतलब ये नहीं देखना है कि कौन करेगा या कौन नहीं करेगा। आपका टारगेट रहेगा कि आपने प्लान करना है। नेक्स्ट हमारा आता है कि कैसे दिसंबर 2020 में हम मिलेनियर क्लब में एंटर हो सकते हैं। उसके लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि वैसे 4 दिन जा चुके हैं, आज का 5वां दिन है, कोशिश कीजिए आज आउटपुट आ सकती है। सो देखिए, यहाँ पे वीकली प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स डे बाय डे स्टार्ट होते जा रहे हैं। हर सैटरडे को जैसे शुरुआत प्रोग्राम, या आपकी एलओएस में जैसे भी प्रोग्राम चल रहे हैं उसको आप देख सकते हो। हर संडे को कोई वीकली मीटिंग या सेमिनार रहेगा, उसको आप अटेंड कर सकते हो। उसके अलावा आपने रोज के 2 सेशंस में अपने एक डे को डिवाइड करना है, कम से कम 2 सेशंस में, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग। सुबह एक प्लान कीजिए, कम से कम शाम को एक प्लान कीजिए। दोस्तों एक चीज समझ लीजिए, अगर आपने ये जो 4 दिन निकाल दें, 27 दिन है, अगर आपने 27 दिन में जो 52 लोगों की लिस्ट थी, उसमें से 52 लोग हमने डाले थे, सो उसमें 26 दिन चाहिए, एक दिन में आप उनको कवर अप कर सकते हो। लास्ट दीजिए हमारा क्लोजिंग का रहेगा, मतलब रोज के 2 प्लान करेंगे तो आपकी 52 की लिस्ट जो है बहुत इजीली कवर अप हो जाएगी। और इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो डेड श्योर है आप बहुत जल्दी मिलेनियर क्लब में एंटर होने वाले हो। कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको दोस्तों एक देने जा रहा हूँ, स्ट्रक्चर देने जा रहा हूँ। उसके लिए सर क्या करना है दोस्तों, 1 तारीख से लेके, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 दिन तो ऑलरेडी जा ही चुके हैं, हमारे पास अब 5 से लेके 10 तारीख 6 दिन है। 6 दिन में आपका बेसिकली एक काम रहेगा कि आपने अपने साथ डायरेक्टली कम से कम 6 लोग लगाने हैं, जो कम से कम 4-4 हजार की परचेजिंग करें, मतलब 2-2 हजार बीवी करेंगे। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है तो आपने एक लेग में कम से कम 2000 बीवी जनरेट करने हैं। वो हो सकता है 1000 बीवी के साथ हो, बट फोकस हमारा रहेगा कि 4000 बीवी के साथ ही 4000 रुपए की परचेजिंग, मतलब 2000 रुपए के साथ बीवी के साथ ही वो एंटर करें। नेक्स्ट, 6 लोगों के आगे हमने 6-6 बंदे जुड़वाने हैं, 11 से लेके 20 तक। आपने अपने लिए काम अब कम करना है, जो 6 लोगों को आपने टीम में एंटर करवाया था उनके 6-6 बंदे लेके आने, आपके 36 बंदे हो जाएंगे। नेक्स्ट, 21 से लेके 31 दिसंबर तक आपने क्या करना है, उन 36 लोगों के 6-6 बंदे लेके आने हैं, मतलब नए 216 बंदे आ जाएंगे। ये तो आइडियल स्ट्रक्चर है दोस्तों जो हमें फॉलो करना है, बट प्रैक्टिकली अगर ये ना हुआ और ये हो गया, मतलब देखिए ये तो करना ही है कि हमने अपने 6 तो लेके आने ही है 10 दिसंबर तक, बाय हुक और बाय क्रुक, राइट। नेक्स्ट केस में आते हैं कि अगर आपके 6x6, मतलब उन 6 के 6-6 की जगह के स्पेस सिर्फ 3-3 भी आ जाते हैं, कंपल्शन नहीं है कि हर एक के 3 होने चाहिए, किसी के 4 हो जाएंगे, किसी के 2 हो जाएंगे, मतलब एवरेज 3 निकलने चाहिए, मतलब 18% सेकंड स्टेप में आपके हो जाने चाहिए, कैसे भी हो जाए वो मैटर नहीं करता है। नेक्स्ट स्टेप पे चलें,
थर्ड स्टेप हमारा ये रहेगा 21 से 31 दिसंबर तक कि हमने उन 18 बंदों के 2-2% एवरेजली 36% करवाने हैं। हो सकता है इनमें से जो 18 है इनमें से एक आध ऐसा हो जो वो 6 के 6 लगा दे, राइट। मतलब टोटल एवरेजली 2 बंदे लेके आने हैं पर हेड, तो ये 36 बंदे हो जाएंगे। अब टोटल टीम कितने की बनेगी? ये टीम हमारी बनती है 60 लोगों की, 6, 18 और 36, 36 की। तो टोटल टीम बन गई हमारी 60 लोगों की। अब 10,000 इस महीने आप कैसे अर्न कर सकते हो, उस चीज पे मैं आ रहा हूं। मान लीजिए आपके 60 के 60 ये जो हमने टीम तैयार की है ये अगले 20-25 दिन में, 26 दिन में, तो वो अगर 60 के 60 बंदे कुछ ना करें 4-4 हजार रुपए यानी कि 2-2 हजार बीवी का सामान परचेज करते हैं तो 1,20,000 बीवी जनरेट होते हैं। मतलब चेक की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 12,000 रुपए का आपका चेक बन जाएगा। और दूसरी चीज, आपको 1300 स्पॉन्सर क्लब पॉइंट मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले समझाया था। उसकी इनकम जो है वो अलग से आएगी, ठीक है जी। अगर 4,000 की बजाय हर आदमी सिर्फ और सिर्फ 3,000 का बिल करवाए, जो कि वैसे नॉर्मली चलता ही है कि 3,000 का बिल हर कोई करवा ही लेता है, तो 3,000 का, क्योंकि इतने का सामान हमारे घर में ऑलमोस्ट लाइक हर घर में लग ही रहा है, तो उस हिसाब से आपके 1,500 बीवी बनेंगे। 1,500 बीवी के हिसाब से आपके 60 बंदों का 90,000 बीवी बनेगा। आपका ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 90,000 जाएगा, तो उस हिसाब से आपका चेक अप्रोक्सीमेटली 10,000 चला जाएगा। और आपको जो स्पॉन्सर क्लब पॉइंट मिलेंगे वो आपके 1,300 स्पॉन्सर क्लब पॉइंट्स बन जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके नेक्स्ट चीज पे आए। अगर ये तो थी बात उनके लिए जो 7% है, जो 10% है, जो 13% है, जो 15% है, या जो डायरेक्टर पे जाने वाले हैं या वो ज्वाइन भी नहीं हुए हैं, ये उनके लिए था। दूसरी नेक्स्ट, अगर आप डायरेक्टर हो और आप चाहते हो कि इस महीने आपको 10,000 रुपए आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने एक टीम बनानी है जिसका नाम है टीम 25। टीम 25 का टीम का मतलब क्या होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये है टीम का बेसिकली मतलब। और टीम 25 कैसे बनती है? 6 आपके डायरेक्ट होंगे और उन 6 के 3-3 आगे आगे आएंगे, तो आपका इस हिसाब से 18 और 6 और 1 आप टोटल 25% बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम टीम 25 के साथ कैसे सक्सेस ले सकते हैं, कैसे विक्ट्री ले सकते हैं, कैसे कामयाब हो सकते हैं, उस चीज पे आते हैं। टीम 25 में अगर आपके 25 लोग जो हैं वो कुछ ना करें, सिर्फ 6-6 बंदों को, यानी कि सिक्सर, जो हमारा स्पॉन्सर क्लब में सिक्सर मारते हैं, तो आप 150 बंदे नहीं लेके आओगे। 150 बंदों के हिसाब से अगर 25 आप पहले हैं तो टोटल हो जाएंगे 175 कंसल्टेंट। तो इन सब ने अगर 3-3 हजार रुपए का सामान लिया, मतलब 1500-1500 बीवी अप्रोक्सीमेटली एवरेज पर्सन ने किया, तो आपके टोटल वॉल्यूम बनेगा 2,62,500। और चेक की बात करें तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 25,000 रुपए का चेक एक आपका बन जाएगा, राइट। बट अगर आपके 25 जो टीम 25 है उनमें से कुछ ना हो, सिर्फ 2-2 बंदे एवरेजली ही लेके आए, हो सकता है कि कोई लेके ही ना आए, हो सकता है कोई 3 लेके आए, हो सकता है कोई 4 लेके आए, हो सकता है कोई 1 लेके आए। एवरेज निकालें, हर एक बंदा 2-2 बंदे ला रहा है आपकी टीम 25 में, तो आपके टोटल 50 नए पर्सन आएंगे, 50 नई ज्वाइनिंग आएंगी और 25 आप लोग ऑलरेडी हो टीम 25 में। तो टोटल 75 कंसल्टेंट हो गया। 75 कंसल्टेंट ने 3-3 हजार रुपए की परचेजिंग की, मतलब 1500-1500 बीवी किया, तो आपका जीबीवी टोटल ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 1,12,500 हो जाएगा। और चेक मोर देन 10,000 100% है, आएगा ही आएगा। सो दोस्तों, हमारा मिशन जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, मिशन 10,000 चल रहा है। मतलब हमने 10,000 लोगों को तैयार करना है, 10,000 रुपए जो कमा सके 2021 खत्म होने तक। सो उसमें दोस्तों अकेला मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सारी की सारी टीम काम कर रही है, सभी लीडर्स काम कर रहे हैं। सो उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप हमारा यह रहेगा कि हमने टोटल 10,000 बीवी करने हैं। फिर हमने अपने टीम के 6 लोगों को 10-10 हजार बीवी करवाने सिखाने हैं। फिर हमने 6 लोगों को 10-10 हजार रुपए कमाने सिखाने हैं। जिस दिन आपने अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ 6 लोगों को अलग अलग लेग में 10,000 बीवी जनरेट करना, रुपए बनाने सिखा दिए, तो आपका चेक 1,00,000 रुपए से डेड श्योर है 2021 में हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन पे, आपके काम करने के तरीके से डिपेंड करता है कि आप कैसे काम करते हो।
कि आप इसको 2 महीने में अचीव करते हो, आप 1 महीने में अचीव करते हो, 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में। बट ये श्योरिटी है कि अगर लगे रहेंगे और डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे तो 2021 क्लोज होते होते आपका चेक, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए हो ही जाएगा कम से कम, राइट। दूसरी चीज, अगर आपने टारगेट रखा है कि 2021 में 2 लाख रुपए कमाने हैं, मुश्किल वो भी नहीं है, क्योंकि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है। आपने 8 से लेके 10 लेग में, लगभग 10 लोगों को, हर एक लेग में एक भी हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू दिस कि कोई आपकी 8 से 10 लेग में, मैंने आपको बताया कि ये करना है कि लोगों को, 10 लोगों को 10-10 हजार रुपए कमाने सिखाने हैं। अगर आप इस चीज में कामयाब हो गए तो आपका चेक कम से कम बात करूं तो 2 लाख रुपए हो जाएगा विद इन 2021। दोस्तों इसी चीज को करते करते हमने आगे बढ़ना है। स्मॉल थिंकिंग रखोगे तो रिजल्ट उल्टे आएंगे, अगर बिग थिंकिंग, बड़ी सोच लेके चलोगे तो नो डाउट रिजल्ट्स आएंगे, बहुत जबरदस्त आएंगे। क्योंकि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होगा तो आपके गोल्स बड़े होंगे, गोल्स बड़े होंगे तो एक्शन नो डाउट बड़े होंगे, एक्शन बड़े होंगे तो विश्वास बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा तो विचार और अच्छे आएंगे, थॉट्स और अच्छे हो जाएंगे। गोल्स, एक्शन, ट्रस्ट, ये साइकिल चलता ही रह जाएगा। दोस्तों वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम यहाँ पे आती है। देखिए अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करना शुरू कीजिए। वेस्ट करोगे तो आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप पैसा वेस्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल 1 साल की वैल्यू उससे पूछिए जो एग्जाम में फेल हो गया है, उससे पूछिए जो एग्जाम में को अटेम्प्ट नहीं कर पाया है, उसके दोस्त, उसका फ्रेंड सर्कल उससे आगे चला गया, वो पीछे रह गया। 1 साल की वैल्यू उससे पूछी जा सकती है। 1 महीने की वैल्यू उससे पूछिए जो जो पर्सन, जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे लोगों को एक एक कई महीनों की सैलरी नहीं मिली है, उनसे पूछिए 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने 1 दिन की वैल्यू पूछनी है तो आप 1 दिन के लिए देख सकते हो कैसे वैल्यू निकलती है, 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकलती है, 1 मिनट की वैल्यू कैसे निकलती है, 1 सेकंड की वैल्यू कैसे निकलती है, हर एक माइक्रो सेकंड की वैल्यू कैसे निकलती है, वो आपने देखना है। सो अगर आपको वैल्यू निकालनी आ गई तो नो डाउट आप आगे बढ़ते ही जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे आया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए तो आप हार गए हो, अगर आप मन से जीत गए हो तो नो डाउट आप जीत गए हो, और सक्सेस, कामयाबी आपको मिलेगी ही मिलेगी। सो दोस्तों ये हमारा प्रोग्राम था जो मैंने आपको बताया कि कैसे स्पॉन्सर क्लब में आप आगे बढ़ सकते हो, और छोटी सी स्टोरी के साथ क्लोज करूंगा। छोटी सी स्टोरी ये है कि सर दोस्तों, एक बार एक राजा था, उसके जो राज्य था वहां पे कोई अटैक करने आ गया, कोई और राजा अटैक करने आया। जब वो अटैक करने आया तो उस राजा को पता चला कि कोई और जो है शासक या राजा वो अटैक करने आया हुआ है। सो उसने अपनी जो उसके कोर ऊपर के जो थे उनको बुलाया और वहां पे एक मीटिंग रखी, तो उसमें वो पूछा कि क्या किया जाए। उसका जो सेनापति था उसने बोला कि हम सरेंडर करते हैं। क्यों सरेंडर करते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत जबरदस्त, उनकी सेना भी बहुत बड़ी है, वैसे भी वो शक्तिशाली है, तो हम हार जाएंगे। सो बेटर ऑप्शन है कि हम सरेंडर करते हैं, नहीं तो हम मारे जाएंगे। सो राजा ने एक ऑर्डर पास किया कि इस सेनापति को जेल में डाल दिया जाए। सो उसको जेल में डाल दिया गया क्योंकि राजा का होना। सभी ने पूछा कि अब सेनापति कौन बनेगा, तो राजा ने बोला कि सेनापति मैं बनूंगा। क्यों सेनापति वो इसलिए बन रहा है? क्योंकि उसने बताया कि अगर हम सरेंडर करते हैं, मर तो हम तब भी गए हैं, वो भी मरने वाली ही कंडीशन रहेगी, तो बेटर ऑप्शन है कि हम लड़के मरे। तो उन्होंने तैयारी की, और तैयारी ये की कि वो अटैक करें उससे पहले हम उन पे अटैक कर देंगे रास्ते में। ठीक है जी। तो वो चलने लगे, और रास्ते में जब वो चले हैं तो रास्ते में उनके गुरुजी उनको मिले। तो गुरुजी से पूछा गया कि गुरुजी बताइए कि क्या हम जीत जाएंगे कि हारेंगे। सो गुरुजी ने बोला कि मैं अभी आपको मेरी भगवान से बात करता हूँ, अगर वो मुझे बता देंगे, जैसे भी बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि आप जीतोगे कि हारोगे। वहां पे एक मंदिर था, वो मंदिर में एंटर किए, और एंटर करके 10-15 मिनट बाद बाहर आए। बाहर आके उन्होंने बताया कि मेरी भगवान से बात हो गई है, तो जो भी मुझे उन्होंने यही बताया है कि अगर तो रात को आप लोग रात को यहाँ रुको, अगर तो रात को इस मंदिर में रोशनी हो गई तो आप लोग जीत जाओगे, अगर रोशनी नहीं हुई तो आप लोग हार जाओगे, तो आप लड़ने मत जाना। उन्होंने ऐसा ही किया। तो जैसे ही रात हुई तो सभी हैरान हो गए कि सच में मंदिर में रोशनी हो गई।
तो उनके अंदर जोश बढ़ गया, उनका विश्वास बढ़ गया, उन्होंने अटैक किया और राजा दूसरा जो अटैकर था उनको हराया और हरा के वापस आए और जबरदस्त तरीके से वापस आए। और जब वो वापस आ रहे थे रास्ते में वो फिर मंदिर आया और वहां पे वो गुरुजी मिले। उन्होंने बोला कि हम गुरुजी जिस भगवान की उनके कहने पे हमने ये जीत हासिल की है उसको एक बार मिलना चाहते हैं, जो उनके दर्शन करना चाहते हैं, तो माथा टेकना चाहते हैं। सो उन्होंने कहा नो नो प्रॉब्लम। वो जैसे ही एंटर किए हैं तो अंदर देखा कि वहां पे कोई बोलने वाले भगवान नहीं थे। वहां पे एक दिया, बहुत बड़ा दिया पड़ा हुआ था, जिसमें कि वो बुझा हुआ दिया था। तो जिसमें कि जब वो जा रहे थे वो गुरुजी को कोई भगवान नहीं मिले थे। एक्चुअली में वो उन्होंने देखा कि उसमें एक लाइट ऑन की थी, मतलब वो दिया जला दिया था, जिसके कारण वो उस मंदिर में रोशनी हो गई थी। सो दोस्तों इसमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर आपको विश्वास हो गया कि आप जीत जाओगे किसी भी वजह से, तो आप 100% जीत जाओगे। बट अगर आपको आपके अंदर ये चल रहा है कि हम हार जाएंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको जिता नहीं पाएगी। आप 100% 100% हार ही जाओगे। सो दोस्तों बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग कीजिए, डेडिकेशन के साथ काम कीजिए। सो स्पॉन्सर क्लब में मैक्सिमम एंट्रीज लेके आइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।